हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। और ये है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय सब्जेक्ट का आयुष्कामी अध्याय का दूसरा लेक्चर। इस पूरी स्लाइड में हम बात करेंगे दोषों का वर्णन, दोषों के अग्नि पर प्रभाव, दोष का कोष पर प्रभाव, उसके गुण और संसर्ग तथा सन्निपात क्या होता है। अगर दोषों के वर्णन पर हम देखें तो दोष का वर्णन वाग्भट ने वायु पिता कफश्चिति त्रयोदोषा समासता, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र में 3 दोषों को मुख्यतः कहा गया है, वात पीत कफ, और यही 3 दोषों पे हम पूरा अध्ययन करते हैं। इन्हीं 3 दोषों के अनुसार हम सब क्षय वृद्धि इन सब को जान करके आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं। दोषों का अगर अग्नि पर प्रभाव देखें तो हमारे शरीर में जब दोष बढ़ता है तो जठरा अग्नि, अग्नि से यहाँ जठरा अग्नि का तात्पर्य है, जठरा अग्नि पे भी प्रभाव पड़ता है। यदि वात दोष की वृद्धि होती है तो जठरा अग्नि विषम हो जाती है, और पित्त दोष की वृद्धि होती है तो जठरा अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। यहीं यदि कफ दोष की वृद्धि हो जाए तो जठरा अग्नि मंद हो जाती है। इन तीनों को सम मात्रा में रहने से ही अग्नि समप्रमाण में मानी जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है। दोषों के अगर कोष पे प्रभाव हम देखते तो दोष जिस तरीके से अग्नि का प्रभाव है, अग्नि पर प्रभाव डालने, उसी प्रकार दोष का कोष पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे वात दोष से कोष्ठ क्रूर हो जाता है, पित्त दोष होने पे कोष्ठ मृदु, और कफ दोष हो जाने से कोष्ठ मध्यम होता है। वाग्भट ने तीनों दोषों के सम रहने पर भी इसे कोष्ठ को मध्यम ही कहा है। अतः इन दोषों का भी हमारे कोष्ठ पे प्रभाव पड़ता है और कोष्ठ मृदु, क्रूर और मध्यम होते हैं। अगर हम तीनों दोषों के 2 गुणों की बात करें तो पहला दोष वात, वात को वाग्भट ने उनके गुणों को बताते हुए तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, अनिल यहाँ शब्द वात वायु इनके पर्याय हैं। चल गुण मुख्यतः वात का गुण होता है, जिस प्रकार वायु चलती रहती है उसी प्रकार रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म तथा चल वात दोष के गुण हैं। पित्त दोष को देखें तो पित्त दोष के गुण वाग्भट ने पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विषम सरम द्रव्यम कहा है। अतः पित्त दोष के गुण में पित्त स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण लघु विष और सर तथा द्रव्य माना गया है। विष शब्द का अर्थ यहाँ पे आम जैसी गंध से लिया गया है। यदि तीसरे दोष कफ दोष की अगर हम बात करते हैं तो कफ दोष स्निग्ध शीतो गुरु मृंदस लक्षणों मृत्सना स्थिर कफा, अतः कफ दोष में स्निग्ध शीत गुरु मंद लक्षण मृत्सन और स्थिर गुण यह गुरुता को लेता है, अतः यह कफ दोष में गुण पाए जाते हैं। संसर्ग तथा सन्निपात की अगर परिभाषा हम देखें तो संसर्ग शब्द से ही आपको समझ में आ जाता है कि संसर्ग यानी किसी का साथ है। यहाँ पे जब 2 दोष, चाहे वात पित्त हो या पित्त कफ हो या कफ पित्त वात हो, 2 दोष या तो क्षय कर रहे हो एक साथ, या उन 2 दोषों में एक साथ वृद्धि हो रही, यानी पित्त भी वृद्धि कर रहा है, कफ भी वृद्धि कर रहा है, या वात वृद्धि कर रहा है और पित्त भी वृद्धि कर रहा है। यानी जब 2 दोष एक साथ वृद्धि करें, या वात घट रहा है और पित्त भी घट रहा है अर्थात क्षय करे, तो इसे संसर्ग कहा जाता है। वहीं अगर 3 दोष एक साथ वृद्धि कर रहे हों, अतः जैसे वात पित्त कफ तीनों दोष शरीर में बढ़ रहे हों या तीनों दोष घट रहे हों, तो यहाँ पे सन्निपात शब्द कहा जाता है। तो आपको संसर्ग और सन्निपात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के स्लाइड्स को लेकर के मैं आपको आगे तीसरा भाग भी आयुष्कामी अध्याय का लेके आऊँगी, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको
आज का मैं अध्याय को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।